अगले अध्याय में सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित, जो वसुदेव जी ने चिंता व्यक्त की थी ना, वो बात सत्य हो गई। कंस के द्वारा भेजी हुई राक्षसी पूतना गोकुल में आ रही है कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशु सचार निघ्नन्ति पुरुग्राम ब्रजादिषु। कंसेन प्रहिता, प्रहिता अर्थात प्रेषिता, कंस के द्वारा भेजी गई है। राक्षसी को नाम है पूतना। कहा नाम है, बोलो ना एक बार, क्या नाम है? पूतना। देखो नाम में ही अर्थ छुपा है। पूतना। पूत शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक पूत माने पवित्र, दूसरा पूत माने बेटा। और यह है पूतना, दोनों ही तरह से ना, पवित्र भी नहीं है और दूसरा महाराज जहां पहुंच जाए वहां समझो बेटा भी नहीं, क्योंकि बच्चों को उठा के भाग जाती। पूतान नयति, क्योंकि उस कन्या ने कहा था ना, जो देवी के रूप में प्रकट हुई, कंस को कहा था तुझे मारने वाला कहीं और आ गया। तो अब मथुरा के आसपास जितने भी गांव हैं ना, उन सभी गांवों में बच्चों को मारने का काम कंस ने पूतना को दिया। पूतना तू जा, जितने भी बच्चे अभी पैदा हुए ना, 5 दिन 6 दिन 10 दिन के, सबको मार दे। देखो व्यक्ति कितना अंधा हो जाता है, अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए कह दिया सब निर्दोष बच्चों को मार दे, इतना पापी। तो ये पूतना उसी काम में लगी। इसको खबर मिली कि नंद के लाला भयो है, गोकुल में आ गई। और महाराज गोकुल में आके याने अपनो राक्षसी भेष छुपाई लियो। जैसे ही गोकुल में आई, आते ही गोपी बन गई, गोपी जैसा श्रृंगार कर लिया। 2 श्लोकों में भागवत में सुखदेव जी इसके श्रृंगार का वर्णन करते हैं कि ताम केशबंध व्यत शक्त मल्लिका बृहन् तंबस तन कृच्छ मध्यमा सुवाससं कंपित कर्णभूषणं त्रिशूलस कुंतल मंडिता नाना। बिल्कुल जैसे लक्ष्मी जी का श्रृंगार होता है ना, लक्ष्मी जैसा श्रृंगार कर लिया महाराज। हाथ में कमल का फूल ले लिया, सुंदर बिंदी, सुंदर लहंगा, ओढ़नी, आभूषण, लक्ष्मी बन गई। ब्रजवासी ग्वाल बाल गोपियां जब देखते हैं, वो कहते हैं भैया ये तो कहूं बहुत बड़े घर की गोपी लगे, इतने बड़े घर की गोपी तो हमने वृंदावन में देखी नहीं कभी, इतना श्रृंगार कर रखो है, कौन है भैया, कहां से आई? कोई ना रोकता है ना टोकता है, किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती, इतना सुंदर रूप। गोप्यः श्रियम दृष्टुमिवा गताम पतिम। गोपियों को तो ये लगने लगा कहीं ऐसा तो नहीं हमारो लाला नारायण जैसा है, तो नारायण ते मिलने कहीं लक्ष्मी तो उतर के ना आ गई, ऐसा लगने लगा, इतना सुंदर रूप। किसी ने सुखदेव जी को कहा कि सुखदेव जी आपने नंदोत्सव में गोपियों का भी श्रृंगार बताया, और जब पूतना मौसी आई आपने या को भी श्रृंगार बताया, लेकिन सुखदेव जी आपने गोपियों का श्रृंगार तो 1 श्लोक में बताया और पूतना का श्रृंगार 2 श्लोकों में बताया भागवत में। तो महाराज पहली बात तो ये राक्षसी, अरे बस कह देते आ गई, इसके श्रृंगार का वर्णन क्यों किया, और वो भी 2-2 श्लोकों में? ऐसी राक्षसी के तो श्रृंगार का वर्णन ही नहीं होना चाहिए। तो सुखदेव जी कहते हैं भैया राक्षसी है चाहे कोई भी है, हमको इससे लेना देना नहीं है, हम तो केवल ये देख रहे हैं कि जा कहां रही है। बोले भैया चाहे जैसी भी है, बांके बिहारी से मिलने जा रही है। जो ठाकुर के चरणों में जाए उसका रूप वर्णनीय हो जाता है। ये तो देखो मिलने किससे जा रही है, गोविंद से मिलने जा रही है। जो भगवान की ओर आगे बढ़े उसके रूप का सुखदेव जी कहते हैं मैं तो खूब रचपच के वर्णन करता हूं। अंदर नंद भवन में पहुंची, बालकृष्ण पालने में लेटे। देखो
आज ना लाला 6 दिन के हो गए। प्रकट हुए थे कौन सी तिथि को भगवान ने अवतार लिया? कौन सी तिथि थी? हाँ, अष्टमी। जन्माष्टमी मनाते हो, अष्टमी को आए। अब पूतना जिस दिन आई है उस दिन तिथि है चतुर्दशी, 14, यानी भगवान 6 दिन के हो चुके। तो दशम स्कंद का अध्याय भी छठा, लाला की छठी भी पूजी जा रही है, कृष्ण भी 6 दिन के हो गए। ये 6 की संख्या विशेष है महाराज। यहां मनो सुखदेव जी बताना चाह रहे हैं कि परीक्षित, ये पूतना मौसी भी ऐसी वैसी नहीं है, ये भी छठी छटाई है। 1 नंबर की है महाराज बदमाश, छठी छटाई है। लाला की छठी पूजा चल रही है नंद भवन में, लोगन को, गोपी ग्वाल बालन को आनो जानो लगो भयो है। मैया भी बहुत व्यस्त है। ये पूतना नजर बचा के वहां पहुंच गई जहां पालने में गोविंद सो रहे। भगवान ने पालने में लेटे लेटे पूतना को देखो, ठाकुर जी लेटे लेटे बोले, लो आ गई मौसी, प्रेम से कहो श्री राधे। भगवान ने ना याकू मौसी कहो। मौसी क्यों कहा? क्योंकि आई तो मां का काम करने, ना दूध पिलाने आई है। हालांकि जहर भी लगा रखा है, मारना भी चाहती है, लेकिन फिर भी प्रभु कहते हैं कोई बात नहीं, आई तो मां का काम करने, इसका भी उद्धार करूंगा। भगवान को उठाया है और सबसे नजर बचाकर छुपाकर गोविंद को नंद भवन के बाहर ले आई और बाहर लाकर एक दूर जाकर शिला पर बैठ गई पूतना। भगवान को दूध पिलाने लगी। बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी कि तस्मिन् स्तनौ दुर्जर वीर्यमुल बणौ घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ गाढ़ं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्य तत् प्राणे समं रोष समन्वितो पिबत्। जब भगवान दूध पी रहे हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं भागवत में कि परीक्षित, केवल प्रभु ने दूध नहीं पिया, अपितु प्राण ही समम, पूतना के प्राणों को भी खींचने लगे। जब इसके अंदर से प्राण निकलने लगे, पूतना बोली कि ये मैंने क्या कर दिया? अरे मैं तो एक बालक समझ के उठा कर ले आई, पर ये बाल नहीं, ये तो काल निकला महाराज। हम तो बाल समझ के उठा पाए, ये तो कालों का काल है। तो अब ना अपना राक्षसी वेश इसने वापस धारण कर लिया। गोपी बना, जो भेष था ना वो छुपा दिया, राक्षसी बन गई, विशाल विकराल रूप में आ गई और भगवान को लेकर आकाश में उड़ गई। और मालूम है क्या कह रही है? जोर जोर से चीखती है, कहती है कि सामुंचा मुंचा लिमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीवमर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणो भुजौ मुहुः प्रस्त्वन्य गात्रा क्षिपति रुरुदः। जोर जोर से चीखने लगी, अरे बालक छोड़ दे, अरे बालक छोड़ दे। लेकिन भगवान भी कहते, मौसी जी, अरे छूटना था तो मेरे पास आई ही क्यों थी? बांके बिहारी कहते हैं, मैं संसार के लोगों जैसा नहीं हूं। संसार के जीव तो कैसे हैं महाराज? मतलब आवे तो पकड़ ले मैं, और मतलब निकल जाए तो छोड़ दे मैं। पर बांके बिहारी कहते, मैं संसारियों की तरह नहीं हूं। प्रभु कहते, मैं पहले तो पकड़ता नहीं, पर जिसको एक बार पकड़ लेता हूं उसे कभी छोड़ता भी नहीं हूं। प्रभु भगवान कहते, मुझसे छोड़ना नहीं आता। और अंत में पूतना के अंदर से प्राण निकले, बालकृष्ण प्रभु के श्रीअंग में लीन हो गए और देवताओं ने जय जयकार की। बोलो असुर निकंदन भगवान की, बालकृष्ण लाल की। प्रासार्य गोष्ठे निज रूप मां स्थिता। पूतना का जो शरीर है ना, विशाल गोष्ठ में जाकर गिरा। त्रिगव्युत्यंतर द्रुमान, पूतना को शरीर 3 गव्युति में फैला महाराज। प्रेम से कहिए श्री राधे। 3 गव्युति।
सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित 3 गव्युति माने, एक गव्युति में 2 कोस होते हैं, 3 गव्युति में पूतना को शरीर गिरो, मानो 6 कोस। और मैं आपको बताऊं, एक कोस में लगभग 3 किलोमीटर होते हैं, तो 6 कोस माने पूतना को जो शरीर हो ना, 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी मारे, 18 किलोमीटर लंबी। भगवान ने जब ये पूतना गिर रही, ठाकुर जी बोले ये मौसी तो जहां गिरेगी सब चौपट करेगी, 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी मारे। ठाकुर जी बोले जहां गिरी सब समाप्त है। कहां गिराएं? गोकुल में गिर गई तो अभी तो लीला प्रारंभ ना भई, गोकुल पहले ही समाप्त हो जाएगा। कहां पे गिराएं? तो भगवान ने देखी कि यमुना जी के किनारे ना, गोकुल के पास एक कंस का बगीचा था। तो प्रभु बोले कि मामा जी नहीं मौसी जी को भेजो है, तो ऐसा करो मामा जी के बगीचा को ही चौपट करो मारे। तो ले जाए के कंस के बगीचा में ही पूतना को गिरायो।